रहमान अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स ग्रैनी में रुबीना जाफरी आपके साथ। हमारे बुजुर्ग जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करके आए तो अपने साथ दो चीज़ें लेके आए, एक ज़बान की नफासत और एक मज़ेदार किस्म के खाने। सादा सिंपल चंद मसालों के साथ, लेकिन हाथ की मेहनत इतनी ज़्यादा कि खाना जो है उसको खाने का लुत्फ़ जो है ना, यकीन कीजिए कि दोबारा हो जाए। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही सादा तरीक़े से बनाई जाने वाली खिचड़ी, और हम हैं देसी लोग, ऐसा हमारे बच्चे कहते हैं। तो चलिए क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं देखते हैं। और मुझे तो लग रही है बहुत ही ज़ोर की भूख, तो मैंने सोचा कि भाई मुझे तो खाना है तो मैं तो खाऊंगी। थोड़ा सा अचार ले लेते हैं, चटनी ले लेते हैं, और अगर ये लवाजमात हों तो सादा खिचड़ी भी कितना मज़ा देती है, ये तो आप जानते ही होंगे। घर में अगर ये कहा जाए कि आज हम खिचड़ी बना रहे हैं तो सबके मुंह बनने लगते हैं, कि समझते हैं कि खिचड़ी जो है वो कोई खाने की चीज़ है, खिचड़ी जो है वो तो बीमारों का खाना है, खुदा न खास्ता किसी की कोई तबीयत ख़राब है। तो सबसे पहला सवाल मेरे सामने तो यही आता है कि भाई क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना, कोई पेट वेट तो ठीक है, लेकिन कोई ये जानता ही नहीं कि खिचड़ी भी कितनी मज़ेदार तरीके पर बनती है। और अब तो तरह तरह से मज़ेदार तरीके पर ही बनने लगी है। इसमें टमाटर भी डाले जाते हैं, इसमें हरी मिर्च भी डाली जाती है। बहुत ही सादा सिंपल और आसान सी मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है मसूर की दाल आधा कप से थोड़ा कम, और यहाँ पे मूंग की दाल लिए आधा कप से थोड़ा कम, चावल लिए हैं 1.5 कप के करीब। चावलों में अगर कोई चावल पसंद किए जाते हैं तो वो होते हैं बिरयानी होती है, खिचड़ी होती है, खिचड़ी नहीं होती, बिरयानी होती है, पुलाव होता है, बटर चावल होते हैं, या फिर ताहिरी होती है जिसमें आलू पड़े हुए हों। लेकिन खिचड़ी जो है वो ज़रा थोड़े से बहुत ही निचले दर्जे के ऊपर खाना एक ऐसा समझा जाता है जो कि बहुत कम पकाया जाता है। तो यहाँ पे जो सिलसिला है खाना बनाने का, उसमें इंतखाब करना जो है ना वो बहुत बड़ा मसला होता है। तो मेरे लिए भी जो है इस तरीके से इंतखाब करना बड़ा मसला है, क्योंकि जब हम खाना बनाने होते हैं तो हर एक से पूछते हैं कि भाई क्या खाओगे, क्या खाओगे, तुम्हें क्या खाना है। तो हर एक की फरमाइशें जो है ना मुख्तलिफ होती हैं। तो मेरे घर में तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, यानी मैं और मेरे शौहर। तो मेरे बच्चे तो बाहर के मुल्कों में होते हैं, और उनके लिए जो है वो खाना बनाना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि उनको कोई हेल्पर नहीं होती, कोई मासी नहीं होती। हाँ, मासी पे मुझे याद आया, मैंने आपसे पिछले जुमेरात को जो रेसिपी मैंने दी उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि मासी जो है वो कितनी नेमत है, रहमत है हमारे किचन में। तो जब हम उसे सारा काम ले लेते हैं और सुकून एक हो जाता है कि चलो आज मासी आई है, बर्तन भी धो देगी और झाड़ू पोछा भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी घरों में ये होता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना वो होता है झाड़ू पोछा करना। झाड़ू पोछा करना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, बाकी डस्टिंग है। और पाकिस्तान में घरों में जो है ना वो मिट्टी बहुत आती है, मिट्टी का गुज़र बहुत है, तो मिट्टी को साफ़ करना, वो सब करना इन मेहनत कशों का ही काम है। शायद हम तो मेहनत कशी के किसी भी ज़ुमरे में आते नहीं हैं। आज से तकरीबन 35 साल की बात अगर आप ले लें, जब मैं अपने माँ बाप के घर में थी और मेरी अम्मी जो है मुझसे खाना बनवाया करती थी, तो यकीन कीजिए कि हम जो है ना वो सिलबट्टे पे मसाले पीसते थे, और मसाला पीसने के बाद जब अम्मी को दिखाते तो अम्मी कहती नहीं अभी मोटा है और पीसो, और हम पिसे हुए मसालों को भी दोबारा पीसते थे। हमारी अक्ल समझ होती नहीं थी, मासियाँ तो थी नहीं घर में उस वक्त, और उस वक्त हम अकेले ही काम किया करते थे। तो यहाँ पे मासी का होना जो है वो आजकल के दौर में बड़ा गनीमत समझा जाता है। लेकिन देखिए, मासियों से कहीं ज़्यादा जो चीज़ें किचन में बखेड़ा फैलाती हैं, मासियाँ तो सफाई सुथराई करके चली जाती हैं। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा किचन में बखेड़ा फैलाती हैं वो फैलाती हैं मशीनें। अब आजकल दौर जदीद है, फायर आ गए हैं, और उसके अंदर आप चीज़ों को बनाएं, सेकें, करें, और उसके अलावा ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, बहुत सारी बिजली की चीज़ें ऐसी हैं, चॉपर हैं जिनमें कि आपको मिनट मिनट में मसाले पीसने होते हैं, और ख़ासतौर पर वीडियो दिखाने के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा मसाले पीसने होते हैं, और वीडियो बनाने के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों की। तो इस वजह से बर्तनों से कहीं ज़्यादा अब जो किचन में बखेड़े फैलने लगे हैं ना, वो फैलाए हैं मशीनों ने। मशीनों की भी सफाई करके रखो, साफ़ सुथरा करके रखो, निधो के रखो, ये सबसे बड़ा मसला है। मेरे लिए भी मसला होता है, और चूँकि मैं तो ज़ाहिर है एक हाउसवाइफ की हैसियत से घर में अकेली हूँ, तो मैं ही काम करती हूँ। तो मेरे शौहर तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी मर्दों का तो हाल आपको पता है, बिल्कुल भी नहीं, हिल के पानी भी नहीं पीते, उन्हें तो पका पकाया माशाल्लाह से चाहिए। तो खुशी भी होती है कि चलो भाई हमारे हाथ का खा रहे हैं, बाहर जाके खाएंगे तो फिर वो तो फिर बीमार पड़ेंगे, और फिर हमें मज़ीद खाने उनके लिए बनाने पड़ेंगे परहेज़ी किस्म के। तो बेहतर ये है कि भाई घर में जो पका रहे हैं वो पकाएं। मेरे बच्चे भी मुल्क से बाहर रहते हैं, और जब मेरा मुल्क से बाहर जाना होता है और मैं उन्हें कामकाज करते हुए देखती हूँ, बर्तन भी धोने हैं, बड़े बड़े पॉट धोने हैं,
घर की सफाई भी करनी है। वहाँ तो खैर सबसे बड़ी बात ये है कि मिट्टी का जो है ना कोई आना जाना गुजर नहीं है, लेकिन फिर भी डस्टिंग जो है वो हफ्ते में एक दिन उनको इस तरीके से करनी होती कि पूरे हफ्ते भर साफ रहे। और बच्चों के घरों में तो आपको पता है कि ये सब कुछ इंतहाई नामुमकिन होता है। यहाँ पे मेरे पास इस बर्तन की शीशे की लिड तो थी नहीं, तो मैंने इसको लेके घर में रखी हुई एक लिड से ढाँक दी। बच्चों के पास जाती हूँ तो मैं जाते के साथ ही उनका किचन संभाल लेती हूँ, और बच्चे भी इस बात के मुंतज़िर होते हैं। और मेरी बेटियाँ जो हैं वो ख़ास तौर पे जब अम्मी आएंगी तो मज़े मज़े के खाने जो हैं खाने को मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे हकीकत ये है कि जब काम करने के बाद बर्तनों का इतना फैलावड़ा होता है और सफाई भी है, सब कुछ है, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, तो उस वक्त जो है मुझे उनकी बेबसी के ऊपर बहुत ही मुझे ना अफसोस होता है। और मेरी बच्चियाँ भी मुझसे कहती हैं कि भाई आप लोगों के तो मज़े हैं, आपके तो मासी आएगी सब समेट देगी करके चली जाएगी, और हम देखें सारे बर्तन धो रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो मेरा दिल जो है बड़ा कुढ़ता है। तो मैं उन्हें समझाती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि भाई देखो, हम भी कोई नवाबी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, और ना हम मुँह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए थे। हमने भी इस तरीके से काम किए थे, और हमने तो बड़ा सख्त ज़माना जो है वो गुजारा है। तुम लोगों को तो अब मशीनों की सहूलत है, कपड़े हैं तो मशीन में डाल दिए, जितने भी मेहमान आए कोई परेशानी की बात नहीं। तो यहाँ पे खिचड़ी को मैं दम पे लगाऊंगी, बहुत ही शानदार से खिचड़ी तैयार हो चुकी है। सबसे अच्छी बात तो ये कि आजकल की बच्चियाँ जो हैं वो अपनी अम्माओं से कुछ सीखती नहीं है। ये मुझे बात बहुत पसंद आती है, क्योंकि ज़ाहिर अब तो चैनल खुल गए हैं, यूट्यूब ने इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि वो बड़े आराम से चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और क्या पकाना है बाज़ औक़ात तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा पका के वो हमारे सामने रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए 2 अदद, हरी मिर्च ले ली 2 अदद, लहसुन ले लिया, इसको ढक के रख दिया ताकि छिलका टमाटर का नरम हो जाए। जब मेरी बेटियाँ मेरे बने हुए खाने की तारीफ़ करती तो मैं उनसे कहती नहीं भी तुम लोग भी बहुत अच्छा बनाते हो, तो कहती नहीं अम्मी, आपके हाथ की तो बात ही अलग है ना, आपके हाथ का तो जायका ही अलग है। हालाँकि हम क्या करते हैं, हम तो देसी से लोग हैं, चंद मसाले लिए और खाना जो है वो हमारा मिनटों में तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैंने छिलके जो हैं वो उतार लिए हैं। तो मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि जितनी मेहनत तुम लोग कर रहे हो, इससे ज़्यादा मेहनत खाना बनाने में हम किया करते थे, क्योंकि हमारे पास मशीनें नहीं थी। अब तुम्हारे पास जो है माशाल्लाह से मशीनें, मिनट में कोफ्ते का कीमा डाला मशीनों में और उसके अंदर खटाखट से पीस लिया, कोई मसला ही नहीं है। तो वो कहती हैं कि नहीं, फिर मशीनें भी तो धोना, मशीनें भी तो साफ़ करो। बात तो उनकी बिल्कुल सही है, लॉजिक ठीक है। यहाँ पे खरल में हमने सब डाल के इसको पीस लिया। तो वो कहती हैं कि जी आप तो हैं देसी लोग ना, पाकिस्तानी लोग हैं, आपको हमें देसी लोग कहती हैं, क्योंकि हमें पुराने वक्तों के लोग। तो वो कहती हैं कि भाई आपके लिए तो काम करना कोई मुश्किल नहीं ना, लेकिन हमें तो बहुत कुछ देखना है, हमें तो अपनी जॉब भी देखनी है, हमें बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, और फिर आने जाने वाले लोगों का सिलसिला भी होता है, उनके यहाँ दावतें हो रही हैं या उनको कहीं जाना है। तो इस तरीके से जो है ना वो काम वहाँ पे चल रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं ये समझती हूँ कि मासियाँ जो हैं वो हमारे लिए एक रहमत तो ज़रूर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है ना वो पलंग पे बिठा रही हैं। बल्कि अक्सर मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत से घरानों में मासियों से जो है सर की मालिश भी करवाई जाती है, पैर भी दबवाए जाते हैं। यानी माँ बाप की खिदमत का, बुज़ुर्गों की खिदमत का आधा तो तकरीबन नहीं, लेकिन 70% हिस्सा जो है ना वो मासियाँ उसका सवाब कमा के ले जाती हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? थोड़ा सा इमली का रस डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा, ये काफ़ी है। चाहे तो नींबू डाल दीजिए। तो ये मैंने बना ली मज़ेदार सी चटनी बातों बातों में। अच्छा, मैंने इस चटनी में ना कुटा भुना हुआ ज़ीरा भी डाला था, उससे भी चटनी जो है बहुत मज़े की हो जाती है, तो वो डालना मत भूलिएगा। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्याले में। खिचड़ी बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप खिचड़ी को फ्लेवरफुल करें। खिचड़ी में टमाटर डालें, हरी मिर्च डालें, बहुत सारी चीज़ें डाल के खिचड़ी को आप बनाइए। यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, थोड़ी सी हींग ले ली है, और इसके अंदर डाल दूँगी मैं हरी मिर्चें। अगर सिर्फ आप इसके साथ सलाद और चटनियाँ और रायते इतने मज़े के बना देते हैं, तो उसके साथ खाने में जितना मज़ा आता है ना, उतना किसी भी चीज़ के साथ मज़ा नहीं आता। खिचड़ी अगर सादा सी बने लेकिन उसके साथ लवाजमात बहुत ही चटपटे और चटखारेदार हों, तो यकीन कीजिए कि ये बहुत मज़ा देते हैं। अचार का मसाला डाल दिया मैंने। यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी, कुछ बातें मैं आपसे कर रही थी, लेकिन क्योंकि आपको कुछ चीज़ें बताना भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे दही भी डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा ढक के रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो मुझे खाना पकाते हुए देख रहे हैं, इसमें तकरीबन 50% हाथ है मेरी मैट का, और बाकी जो आप मुझे देखते हैं धड़ाधड़ मसाले डालते हुए और मिर्चें डालते हुए, सब जो आपने देखा है, ये सब मेरा थोड़ा सा कमाल है। लेकिन मैं अपनी उन प्यारी बेटियों के लिए जो मुझसे बाहर हैं और जो कहती हैं कि वहाँ पे काम करना मुश्किल है घर का,
वो बिल्कुल सही कहती हैं कि मैड एक हेल्पर का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हमने बातों-बातों में बना ली खिचड़ी।